हाँ चलो बच्चों देखो उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कौन कौन है प्यारे बच्चों? किडनी है, फेफड़ा है और यकृत है, त्वचा ना भैया। किडनी क्या करता है? यूरिया छोड़ता है ना जी, यूरिया निकालता है। फेफड़ा क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लीवर क्या निकालता है? अमोनिया। यूरिया बदल देती है। अमोनिया जो बहुत जहरीली चीज है ना, ओके क्या करे? यूरिया बदल दे कि निकल जाए, समझा? हाँ ना निकले अमोनिया ना तो आदमी मर जाए। अब फिर प्यारे बच्चों त्वचा से क्या? पसीना निकलता है। पसीना बदबू करता है ना, दूसरी चीज होता है। तो प्यारे बच्चों और देखो, अच्छा उत्सर्जन क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया मतलब अपशिष्ट को बाहर निकालने का कार्य ही उत्सर्जन क्रिया है। अपशिष्ट जो गंदगी है, हम लोग भाई कुछ भोजन किए तो पूरा पूरा भोजन थोड़ा इसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसमें से कुछ दूसरी चीज निकलेगा ना भाई, तो दूसरी चीज निकलेगा तो क्या कहलाएगा? दूसरी चीज अपशिष्ट पदार्थ ना, उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ में हम लोग पढ़ लिए हैं क्या क्या पढ़े? उत्सर्जी पदार्थ धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और नाइट्रोजन अपशिष्ट। नाइट्रोजन अपशिष्ट में बच्चा का यूरिया, यूरिक अमोनिया, मूत्र ना हो, मूत्र को यूरिन कहते हैं। यूरिया निकला था, यूरिक अम्ल निकला था, अमोनिया निकला था और मूत्र। अब इन्हीं के आधार पर जीव बांटा गया। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर क्या बचा गया बच्चा? जीव। तो देखा जॉन यूरिया अमोनिया निकाला था अमोनोटेलिक, जॉन यूरिया निकाला था यूरियोटेलिक, जॉन यूरिक अम्ल निकाला था यूरिकोटेलिक, जॉन गुआनिन निकाला था गुआनोटेलिक। तो देखा अमोनिया निकालना, अमोनिया बहुत विषैला चीज है। कौन कौन चीज निकाला था? जलीय जंतु है, मछली उछली का निकाला था, अमोनिया निकाला था। जो हम लोग मूत्र निकालते हैं, मूत्र उत्सर्जित करते हैं ना जीव मतलब मनुष्य, तो यूरिया निकालते हैं ना, तो ये मूत्र से क्या निकालते हैं बच्चों? क्या निकालते हैं? अमोनिया। जो हम लोग यूरिया निकालते हैं मूत्र के द्वारा, ये क्या निकालते हैं? अमोनिया। कौन कौन जीव? जलीय जीव, मेढक और मछली। यूरिया निकालने वाला जीव कौन है? स्तनधारी और मनुष्य। स्तनधारी गाय, भैंस, बकरी नो। अच्छा यूरिक अम्ल निकालने वाला जीव? पक्षी। जो पक्षी होते हैं ना, यूरिक अम्ल निकालते हैं उनके ना। तो मेरे बच्चों यूरिक अम्ल निकालने वाले सरीसृप और पक्षी। सरीसृप क्या होता है? जो रेंग चलता है, जैसे सर को ना, उनको पैर नहीं होता तो कैसे होते हैं? रेंगते हुए से जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा बच्चा गुआनिन कौन जीव निकालते हैं? मकड़ी, बिच्छू। बहुत बढ़िया से आते हैं यार। मकड़ी और बिच्छू जो हम लोग यूरिया निकालते हैं उसकी जगह पर क्या निकालते हैं? उसकी जगह पर गुआनिन निकालते हैं। वो क्या निकालते हैं बच्चों? गुआनिन। गुआनिन को उत्सर्जित करते हैं। अच्छा अब हम लोग पढ़े थे उत्सर्जी अंग में क्या पढ़े थे? त्वचा। त्वचा से पसीना और तेल निकला। त्वचा में क्या पाया जाता है भैया? श्वेत ग्लैंड और तैलीय ग्लैंड ना जी, श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्लैंड। तो मेरे बच्चों श्वेत ग्रंथि से पसीना निकला था, तैलीय ग्रंथि से तेल निकला था। अब दूसरा पढ़े थे बच्चा यकृत। यकृत लीवर है ना। लीवर क्या करता है मेरे बच्चों? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये अगर ना साफ करे ना, तो जो आदमी कुछ टॉक्सिक चीज जो मतलब जहरीले चीज ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या करता है? ये शुद्ध कर देता, साफ कर देता है। पहले इसी पे अटैक करता है लीवर पे, समझा? कलेजा जो लिखा, तो कलेजा पे क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल। और क्या करता है मेरे बच्चों? इसी में पाया जाता है एक पित्ताशय। पित्ताशय में क्या भरा रहता है? पित्त भरा रहता है। पित्त कैसा होता है? क्षारी। भोजन को क्या करता है? भोजन में अगर कोई जीवाणु आ गए तो क्या करेंगे? वो मार देते हैं। आ नहीं तो भोजन को क्या करता है? हाँ अम्लीय बना देता है। मतलब पाचन योग बना देता है, पाचन योग। अच्छा बच्चा यकृत और बिलिरुबिन भी निकालता है। क्या निकालता है बच्चा? बिलिरुबिन। अच्छा फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उससे ब्लड को क्या करता है? साफ करता है ना। तो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता हो जलवाष्प। अब जैसे लहसुन प्याज की गंध जो
होते हैं वास्तविक घटक उनको उत्सर्जित करता है। किडनी के बारे में कल अच्छे से एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। किडनी क्या करती है? किडनी हमारे उदर गुहा के पीछे मेरुदंड के बगल रहता है। सेब के बीज के आकार को होता है बच्चों। 140 से 180 ग्राम की एक किडनी होती है ना बच्चों। ये क्या करता है? खून को फिल्टर करता है, छाननी का काम करता है, समझा? और यूरिया को छानता है। यूरिया बहुत खतरनाक होता है, सुना होता है नहीं? खतरनाक होता है। उसको छान करके मूत्र के द्वारा क्या होता है? बाहर निकाल देता है। तो दो भाग पाया जाता है किडनी में, अंदर वाला भाग और बाहर वाला। बाहर वाले भाग को कार्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। बाहर वाले भाग का कहते हैं कार्टेक्स, अंदर वाले भाग के मेडुला। अब जो अगर अंदर और कुंडलित संरचना होती है ना, जो में ब्लड क्या होता है? ब्लड छान करके मूत्र अलग करता है, यूरिया को अलग करता है, उसको क्या कहेंगे? नेफ्रॉन कहते हैं ना। नेफ्रॉन के बारे में कल पढ़ेंगे, पूरा किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों एक दिन में लगभग 1.5 लीटर से 2.5 लीटर जो है मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है ना जी। अब प्यारे बच्चों अगर किडनी खराब हो गई ना तो डायलिसिस की क्रिया होती है। किडनियां जो छानने वाला काम करती है ना, अगर वो ना छाने तो क्या होगा? आपका पूरा शरीर हमेशा गंदा रहेगा। आपका शरीर कैसा होगा? हमेशा दूषित रहेगा। उसी को छानने के लिए अलग से जो है एक मशीन बनाया जाता है। मशीन से क्या किया जाता है? वो आपका ब्लड को छान करके साफ कर देगा। फिर जो है डायलिसिस की क्रिया जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे ना भाई। अच्छा, अब ब्लड के कारण मूत्र के कारण पीला होता है न्यूरोक्रॉन के कारण। न्यूरोक्रॉन के कारण यही जो नली होती है, मूत्र नली कितनी बड़ी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब बताओ मूत्र में क्या क्या होता है? जल 95% पानी खाली जाता है और 2.7% का रहा बच्चा यूरिया, 2% खनिज नमक आता है और यूरिक अम्ल कितना रहा? 0.3। तो जोड़ दो 95, 297, 99, 100 हो कि नहीं? 95 पानी, 2% यूरिया और 7% वही बाकी ना 10 95, 97, 97, 99 और 7 दिए और 3 ही 7 3 10 तो ना 100% हो गया। चलो ठीक है बच्चों, इतने में भी आ जाना चाहिए आप लोग को। कुछ है नहीं, बस शांत मार के